नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर। सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों, घंटों इंतजार और जांच में देरी को लेकर दैनिक भास्कर की लगातार खबरों के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया। एसएमएस सहित प्रदेश के बड़े अस्पतालों में अब इवनिंग ओपीडी शुरू करने और ब्लड कलेक्शन सेंटरों पर अतिरिक्त स्टाफ लगाने का निर्णय लिया गया है। तो बड़ी राहत भरी खबर मरीजों की, लेकिन अभी भी मरीजों से निवेदन है कि यदि आपको कहीं पर भी कोई समस्या नजर आए तो 181 पर आप शिकायत कीजिए, ताकि सरकार को पता चल सके कि आपकी कहां समस्या हो सकती है और कहां समस्या का निदान हो सकता है। अभी तक अस्पताल में ओपीडी दोपहर 2 बजे तक चलती है, लेकिन अब मेडिसिन विभाग से इसकी शुरुआत करते हुए शाम 5 से 7 बजे तक भी मरीजों को देखा जाएगा। ट्रायल सफल रहने पर अन्य विभागों में भी शाम को ओपीडी शुरू की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ते ही राजस्थान में गर्मी ने फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बीते 24 घंटों में अधिकांश शहरों के दिन और रात के तापमान में 3 से 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को प्रदेश के 15 शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। जैसलमेर 45.1 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर रहा। बाड़मेर में 44.2, फलोदी में 43.6 डिग्री और बीकानेर में 43 डिग्री पारा रहा। आरजीएचएस योजना के विरोध के बीच जयपुर के निजी अस्पतालों ने गुरुवार रात 8 बजे से चिकित्सा सेवाएं अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा कर दी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के अनुसार ओपीडी, आईपीडी सहित इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कपूर ने कहा कि डॉक्टर सोनदेव मामले में कानून अपना काम कर रहा है और चिकित्सक न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सोनदेव के परिजनों के साथ कथित दुर्व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इलाज पर ब्रेक। रात 8 बजे से प्राइवेट अस्पतालों में सभी चिकित्सा सेवाएं बंद कर दी गई है। वहीं राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी लाइनें खत्म करने के लिए लाया गया स्मार्ट सिस्टम 5 महीने में ही फेल हो गया। इसलिए ओपीडी में रोज आने वाले करीब 8000 मरीजों की घंटों लाइनों में खड़े रहने की समस्या जस की तस बनी हुई है। एसएमएस में मरीजों की सुविधा के लिए दिसंबर में क्यू मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया था। 8000 मरीज प्रतिदिन, 30,000 जांचें प्रतिदिन, लेकिन न तो 8 शिकायत प्रतिदिन और न ही 3 शिकायत जांच के लिए प्रतिदिन। यदि ऐसी शिकायतें हो 181 पर शिकायत की जाए तो तुरंत आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन अब आप मीडिया के द्वारा इतने कमजोर कर दिए गए हो कि आप कहीं पर भी कोई शिकायत करने की आपकी अब हिम्मत ही नहीं बची है। ईएसआईसी अब बीमित परिवारों के 40 साल से अधिक उम्र के परिजनों का हर साल फ्री हेल्थ चेकअप करेगा। इसके लिए ईएसआईसी कार्ड या आईपी नंबर लेकर नजदीकी ईएसआईसी अस्पताल जाना होगा। इसका फायदा प्रदेश के 14 लाख लोगों को मिलेगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अपने गठन के 21 साल बाद खुद का सिलेबस तैयार करेगा। अब तक ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के सिलेबस के आधार पर ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित करता रहा है, लेकिन इस पर हर साल कॉपीराइट के 25 लाख से अधिक खर्च होते हैं। साथ ही सिलेबस में राजस्थान के इतिहास से जुड़े टॉपिक भी बहुत कम आ पाते हैं। इससे यह राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए उपयोग नहीं है। अब नए सिलेबस में राजस्थान के कला, संस्कृति और इतिहास को शामिल किया जाएगा। जल जीवन मिशन घोटाले मामले में एसीबी की एसआईटी ने गुरुवार तड़के 4 बजे पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। इसी कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम जोशी के करीबी सहयोगी संजय बड़ाया को पकड़ने उसके घर भी पहुंची, लेकिन वह 2-3 दिन पहले ही विदेश जा चुका है। जांच एजेंसी संजय बड़ाया को इस पूरे मामले में अहम कड़ी मान रही है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने महेश जोशी की गिरफ्तारी को अनैतिक और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि एसीबी ने बिना नोटिस और पूछताछ के सुबह गिरफ्तारी कर कानून का उल्लंघन किया है। जोशी पहले भी ईडी जांच में पूरा कर चुके हैं। ऐसे में यह कार्रवाई सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है। ईडी पहले ही महेश जोशी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर चुकी है। अब एसीबी ने फर्जी सर्टिफिकेट
टेंडर पुलिंग मामले में गिरफ्तारी की है। ईडी के आरोपों के अनुसार फर्जी वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट के जरिए कंपनियों को पात्र बनाकर करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर दिलाए गए। जयपुर शहर में सफाई और सौंदर्यीकरण को नई पहचान देने नगर निगम प्रशासन शनिवार रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक परकोटे में ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाएगा। परकोटे की 2000 से अधिक गलियों में 2000 सफाई कर्मियों को मैदान में उतारा जाएगा। इसके लिए निगम ने 36 बीट्स बनाई और अधिकारियों के साथ अलग अलग टीमों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। सांगानेर सदर थाना इलाके में शिकारपुरा जोतड़ा वाला अंडरपास के नीचे बुधवार दोपहर स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने ई कॉमर्स सामान की डिले लोडिंग वाहन के चालक का अपहरण कर 5 लाख रुपए के 1400 पार्सल लूट कर ले गए। रोज प्रतिदिन जयपुर शहर में किस तरह से बदमाश बेखौफ होकर घूमते हैं, बेखौफ होकर अपराध करते हैं। जयपुर शहर में लंबित ट्रैफिक चालानों के निस्तारण के लिए ट्रैफिक पुलिस 8 मई से विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत शहर के 24 पुलिस थानों में 18 दिन तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शहर में वर्तमान में करीब 35,000 वाहनों के चालान लंबित चल रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर योगेश दादीच ने बताया कि यह अभियान 8 से 25 मई तक संचालित होगा। शिविर पूरी तरह से कैशलेस होंगे और केवल ऑनलाइन भुगतान ही स्वीकार किया जाएगा। वाहन चालक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से मौके पर ही चालान का भुगतान कर सकेंगे। जयपुर के युवा निर्देशक ऋत्विक पारिक की चर्चित व्यंग्यात्मक मिस्ट्री फिल्म डुगडुग शुक्रवार को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गौरतलब है कि फिल्मकार अनुराग कश्यप, निखिल आडवाणी, विक्रमादित्य और वसान बाला जैसे नाम इस फिल्म के समर्थन में एक साथ आए हैं। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में हुए बैकलॉग घोटाले में गिरफ्तार एमटेक कंपनी के कर्मचारी शिव दादीच ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों ने मुझे जो कहा वही काम किया। 2 दिन की रिमांड के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने निचले स्तर के एक कर्मचारी जहांगीर अली खान और निजी कंपनी के एक स्टाफ को गिरफ्तार किया है, जबकि जिन अधिकारियों की आईडी से बैकलॉग एंट्री, वेरिफिकेशन और अप्रूवल किए गए उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मिलिट्री स्टेशन के सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में शुक्रवार को एक विशेष साहित्यिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मुख्य अतिथि होंगे। राजस्थान के 7 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों को आगामी 15 मई से पहले स्वगणना करनी होगी। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव बी श्रीनिवास ने सभी विभागों के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। उधर राज्य में अब तक करीब 4 लाख लोग स्वगणना कर चुके हैं। देश में 1 मई से जनगणना का काम शुरू हो गया। पहले चरण में मकानों के सूचीकरण और उनकी गणना का काम किया जा रहा है। राज्य में 1 से 15 मई तक स्वगणना की प्रक्रिया चल रही है। इसमें आमजन वेबसाइट पर जाकर स्वयं गणना का आवेदन पत्र भर रहे हैं। इस कार्य में सभी सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी किया है। इसमें सभी विभागाध्यक्षों को 100% कार्मिकों से गणना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सीएस वी श्रीनिवास के साथ प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश हैं कि हर कलेक्टर माह में 4 रात्रि विश्राम अपने जिले के गांव में करेंगे। प्रभारी सचिव भी 4 रात्रि चौपाल लगाएंगे। सीएम ने खुद चित्तौड़गढ़ के बम्बोरी में रात्रि चौपाल लगाई तो पूरा इलाका मिनी सचिवालय में तब्दील हो गया। लोगों के काम हाथों हाथ हुए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने दूदू में रात्रि चौपाल लगाई। आधे मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक पिछले 1 महीने में रात्रि चौपाल लगा चुके, लेकिन प्रदेश के आईएएस प्रभारी सचिव और कलेक्टर रात्रि चौपाल लगाकर जनता के बीच जाने में कतरा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संयुक्त कमांडर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गुरुवार शाम जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने उनका स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस ने 4 जिलों की कार्यकारिणी का गठन कर दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की हरी झंडी के बाद महासचिव ललित तूनवाल ने सूची जारी की। पीसीसी ने सलुम्बर, जोधपुर शहर, डूंगरपुर, बारां की जिला कार्यकारिणी गठित की है। 50 में से अभी करीब 40 जिलों की कार्यकारिणी का गठन बाकी है। उप मुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक हुई। दिया कुमारी ने राज्य में पर्यटन विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं का विकास शीघ्रता से किए जाने पर बल दिया। हवेलियां, बावड़ियों का जीर्णोद्धार मूल वास्तुशैली के अनुरूप हो।
उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर गुरुवार को अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक दुल्हन को घोड़ी पर बैठाकर लाया गया। यह वही दुल्हन है जिसकी 29 अप्रैल को डबोक के हरियाव गांव में बिंदोली निकल रही थी। उसी दौरान सवर्ण समाज के लोगों से मेघवाल समाज के लोगों से कहा सुनी होगी, दुल्हन को घोड़ी से नीचे उतारने से विवाद गहरा गया था। यानी आज भी संविधान लागू होने के बाद भी इस तरह से निचले समाज के लोगों को घोड़ी पर बैठने से किस तरह से विवाद गहरा सकता है स्वर्ण समाज, इसकी एक ये बानगी है। मामला मारपीट तक जा पहुंचा था। पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी, मेघवाल समाज, भीम आर्मी के बैनर के तले दुल्हन को घोड़ी पर फिर से बैठाकर गाजे बाजे के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे, जहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन आपने इसकी मीडिया पर कितनी चर्चा देखी? क्योंकि मीडिया दिखाता है कि आपके खून में उबाल किस तरह से रहे, तो आपको वही खबरें आपको दिखाता है मीडिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में अपील लंबित रहने के दौरान सजा स्थगन के लिए 20% राशि जमा कराने की अनिवार्यता को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह शर्त हर मामले में अनिवार्य नहीं मानी जा सकती और विशेष परिस्थितियों में आरोपी को इससे राहत दी जा सकती है। बाइक से पटाखा फोड़कर स्टंट कर रहे युवकों की बाइक जब्त करने को लेकर बुधवार रात करीब 50-60 लोगों ने गोविंदगढ़ थाने पर पथराव कर दिया। एक और मिसाल देखिए कि किस तरह से अपराधी बेखौफ होकर कुछ भी कर पा रहे हैं। पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए। घटना में थाना अधिकारी सहित 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। गोविंदगढ़ अलवर की ये घटना आसपास के थानों से जाब्ता पहुंचा, तब हमलावर भाग गए। घायल थाना अधिकारी के चेहरे पर 6 टाके लगाने पड़े। पुलिस ने थाने पर हमले के मामले में 4 तथा शांति भंग के आरोप में 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटाखा फोड़ती बाइक जब्त की तो थाने पर पथराव। अभी कुछ दिन पहले काली स्क्रीन पर जब स्कॉर्पियो को लाया गया और उसको जब्त की गई तो इस तरह से वहां पर भी घेराव किया गया था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों में बेखौफ किस तरह से अपराध कर पा रहे हैं। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।